तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कहा जा रहा है कि आप कोई भी इनपुट लें और उस इनपुट दिए हुए नंबर का आपको क्या प्रिंट करना है, टेबल प्रिंट करना है। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो पहले क्वेश्चन और समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने अगर कोई नंबर दे दिया 3, तो 3 का टेबल चाहिए कहाँ तक? 10 टाइम्स, यानी 30 लास्ट। तो जैसे 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे करके आपको टेबल बनाना है नंबर का। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर टेबल की बात की जाए तो क्या होता है, कोई भी नंबर ले लेते हैं और उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू में पहली बार 1, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। ऐसे कहाँ तक चलना है? तो यहाँ पे दिया गया है 10 तक, यानी आपको ऐसे जाना है कहाँ तक? 10 तक। तो ये इसका आउटपुट आता चला जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में देखा गया है कि एक नंबर को इलेक्ट कर लेना है, उसके बाद उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 1 से लेके 10 तक, यानी यही काम हमें रिपीट करना है। अब जब रिपीट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? लूप। और लूप में दो लूप यूज कर सकते हैं, या तो वाइल आप यूज कर लीजिए, या तो आप फॉर का यूज कर लीजिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग वाइल का लूप अभी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो 1 से 10 तक जाएगा, और उसी में हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो यूजर इनपुट में देगा। इसको अब क्लियर करते हैं। चलिए, तो प्रोग्राम लिखते हैं अब। सबसे पहले इनपुट लेना है। इनपुट के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक इंटीजर कोई नंबर इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट लगा लेते हैं और कहते हैं इंटर अ नंबर फॉर, मान लीजिए मैसेज दे देते हैं यहाँ पे टेबल। अब इसमें जो भी यूजर इनपुट देगा वो इस नंबर में आ जाएगा। अब हमें लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, तो 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है? 10 तक। तो जब तक ये ए छोटा है या बराबर है 10 तक, तब तक क्या करिए, आप प्रिंट कर दीजिए ए, और उस ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर का। उसके बाद ए की वैल्यू को एक बढ़ा लीजिए। तो ये क्या करेगा, शुरू में ए की वैल्यू 1, तो 1 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू। और जो भी यूजर नंबर देगा उस नंबर को ए से यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा, शो हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू क्या किए, एक बढ़ाएं, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 2। जब यहाँ 2 हो गया तो फिर 2 से उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तब तक काम रिपीट करेंगे जब तक आपका ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो अब इसको रन कराते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पाइथन, और फाइल का नाम है 02.table। अब हमसे पूछ रहा है एक नंबर दीजिए, तो अभी के लिए मान लीजिए हम लोग 2 दिए हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, आपका 20 तक आ गया। फिर से इसको रन कराते हैं। फिर मान लीजिए इस बार हमने 3 दिया, तो ये 3 का टेबल आ गया। अगर आपको ड्राई रन समझना है तो चलिए ड्राई रन भी एक बार करा लेते हैं इसका। तो ड्राई रन के लिए F5 करते हैं। तो डिबग मोड ऑन करते हैं करंट फाइल के लिए। देखिए, अब हमसे कहा जा रहा है इंटर अ नंबर फॉर टेबल। जैसे मान लीजिए मैंने इस बार 3 दिया। अब जैसे एक स्टेप इंटर पढ़ते हैं तो देखिए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ए की वैल्यू 1, और नम में कितना आ गया? 3 आ गया। जब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो प्रिंट क्या होगा, ए इंटू नम, यानी ए की वैल्यू 1 और नम की वैल्यू 3, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो इस वाले टर्मिनल पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई दे देगा 3। देखिए एक स्टेप हो गया। अब ए की वैल्यू 1 है और 1 में 1 जोड़ दिया जाएगा, तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई? 2। जब 2 हो गई तो फिर जब अगला स्टेप हम बढ़े तो ए की वैल्यू 2 और नम की वैल्यू क्या है? 3। तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो टर्मिनल में आपको क्या दिखाई देगा? 6। क्यों टर्मिनल पे दिखाएगा? क्योंकि हमने इसको प्रिंट में के अंदर लिखा है, और जो भी प्रिंट के अंदर लिखते हैं वो कहाँ दिखाई देता है? टर्मिनल में। फिर आगे स्टेप बढ़ते हैं। तो देखिए अब नम की वैल्यू 3 हो गई और ए की वैल्यू 3 है।
तो यहाँ a की वैल्यू 3 और num की वैल्यू 3, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 9। फिर a की वैल्यू क्या होगा, एक इंक्रीज होगा, तो a की वैल्यू 4, num की वैल्यू अभी भी 3 रहेगी, 4 इंटू 3 12। तो ऐसे करते करते जब हम लोग आखिरी स्टेप पे पहुंचेंगे, a की वैल्यू 9, अब 10 जब हो जाएगा, a की वैल्यू 10 हो गई, num की वैल्यू 3 ही है, 10 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा टर्मिनल पे 30। 30 आने के बाद जब a की वैल्यू अब क्या हो गई 11, तो क्या 11 छोटा है 10 से, कंडीशन गलत हुआ तो लूप आपका रुक जाएगा। तो देखिए आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो ये था इसका बैकग्राउंड प्रोसेस कि ये कैसे काम हो रहा है।